देखो बेटा, आज हम करेंगे कंटिन्यूस फजी नंबर। कंटिन्यूस फजी नंबर में क्या है, ये जो ऑपरेशन थे ये मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टार अगर प्लस माइनस डॉट डिवीजन, इनमें से कोई भी ऑपरेशन अगर हम स्टार बोल दें तो कहता है कि ए और बी अगर आपके पास कंटिन्यूस फजी नंबर हों, ए और बी क्या है, कंटिन्यूस फजी नंबर हों, देन ये कहता है कि ए स्टार बी अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो ए स्टार बी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फजी नंबर हो जाएगा। समझ आ गया, ए स्टार बी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फजी नंबर हो जाएगा। अब ये कहता है कि टू शो कि ए स्टार बी एक फजी नंबर है। सबसे पहले हम इसको फजी नंबर शो करेंगे। ये कहता है कि टू शो ए स्टार बी इज ए फजी नंबर वी शो दैट कि अल्फा ए स्टार बी इज ए क्लोज इंटरवल। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्योंकि हमें इसको पहले फजी नंबर दिखाना है। तो देयरफॉर फजी नंबर दिखाने के लिए उसका हर एक अल्फा कट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। अल्फा क्या है, फॉर एवरी, लेकिन हर एक अल्फा कट को हमें क्या दिखाना, क्लोज इंटरवल। और इसको क्लोज इंटरवल दिखाने के लिए हम इसको ऐसा प्रूव करेंगे। ऐसा क्यों प्रूव करेंगे, क्योंकि देखो ए और बी कैसे दे रखे हैं बेटा, फजी नंबर दे रखे हैं। ए और बी फजी नंबर है तो ये भी क्या हुआ, इसका अल्फा कट है, अल्फा कट है तो ये क्या हुआ, क्लोज इंटरवल, ये भी क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का ऑपरेशन लगाएंगे हम तो आंसर क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको क्लोज इंटरवल दिखाने के लिए हम इसको ये प्रूव कर देंगे। अब इनको इक्वलिटी दिखाने के लिए इसमें से कोई एलिमेंट उठाया मैंने राइट हैंड साइड में से और पहुंचा देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसमें से एक एलिमेंट उठा लिया कि हमने जेड नाम का एलिमेंट अल्फा ए स्टार अल्फा बी, यानी अल्फा कट ऑफ ए स्टार अल्फा कट ऑफ बी में से उठाया जेड नाम का एलिमेंट। अगर जेड नाम का एलिमेंट मैंने यहाँ से उठाया तो इसके रिस्पेक्ट में भी मुझे एलिमेंट मिलेगा और इसके रिस्पेक्ट में भी मुझे एलिमेंट मिलेगा, जिसका स्टार किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कैसे, यदि हम ये कहते हैं कि एक्स बिलोंग करता बेटा एफ ऑफ कैपिटल ए में, तो अगर सॉरी वाई ले लो, वाई बिलोंग करता कैपिटल एफ ऑफ ए में, तो इसका मतलब कि ए में से हमारे पास एक्स कोई नाम एलिमेंट आता है, एक्स नाम का एलिमेंट आता है, सच दैट कि वाई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। बात समझ में आ गई। इस टाइप का होता है ना कि अगर वाई एफ ऑफ ए में से उठाया तो एक्स नाम का एलिमेंट मिलेगा मुझे ए में से, सच दैट कि वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये वही तो बात हुई, जेड यहाँ पे जेड स्टार में से उठा है तो आपके पास यहाँ से कोई एलिमेंट मिलेगा, इसमें से कोई एलिमेंट मिलेगा, उनका स्टार किसके इक्वल होगा, फिर जेड के इक्वल। इसमें से एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स नोट, इसमें से एलिमेंट ले लिया वाई नोट। एक्स नोट स्टार वाई नोट की वैल्यू कितनी है, जेड के इक्वल। अब मुझे प्रूव करना है कि जेड इसमें से लिया है, पहुँचाना किस में है, इसमें, पहुंचाना किस में है, इसमें। अगर जेड में इसमें दिखाना चाहती हूँ, यानी ए स्टार बी का अल्फा कट में दिखाना चाहती हूँ, तो इसकी मेंबरशिप ग्रेड लेनी पड़ेगी, ए स्टार बी के अंडर जेड की मेंबरशिप ग्रेड लेनी पड़ेगी। अगर ये मेंबरशिप ग्रेड अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाती है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, अगर नहीं आती तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि इसकी मेंबरशिप ग्रेड मुझे किससे ग्रेटर देन इक्वल टू दिखानी है, यहाँ पे अल्फा से। तो देखो ए स्टार बी जेड, खोलते हैं इसको, स्टार को। स्टार कैसे खुलता है, देखो स्टार कैसे खुलता है, सुप्रीमम ऑफ मिनिमम ए एक्स बी वाई, जहाँ पे जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स स्टार वाई के। समझ आ गया, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो हमें ये चाहिए तो इस डेफिनेशन से हम क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे। ये मैंने कल बताई थी, तुमने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो समझ आई गई होगी। तो सुप्रीमम ऑफ जेड एक्स स्टार वाई मिनिमम ऑफ ए एक्स बी वाई। यहाँ पे क्या है, इनका सबसे पहले हम मिनिमम लेंगे, जो मिनिमम आते जाएंगे उनका फिर क्या लेंगे, सुप्रीमम। अब ये लिए हमने, एक सेट है आपके पास मिनिमम का, मान लिया कि मिनिमम वैल्यूज ये कुछ हैं और उसका फिर क्या लेना है, सुप्रीमम। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई है, यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स नोट स्टार वाई नोट है। इसका मतलब कि जो ये एक्स वाई वेरी करेंगे उनमें से कोई ना कोई एक नंबर, एक बार तो इनका भी नंबर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक्स और वाई को वेरी करते जाएंगे तभी तो इनकी मिनिमम लग के वो सेट बनेगा एक। तो ये कहता है कि यहाँ पे एक बार इनका भी तो नंबर आएगा फिर।
समझ आ गया। तो इनका भी नंबर आएगा एक्स नोट और वाई नोट का। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ए एक्स नोट बी वाई नोट का मिनिमम जब लेंगे तो उनका मिनिमम इस सुप्रीमम सेट का कोई एक मेंबर होगी, यानी इसका एक मेंबर कौन होगा, ए एक्स नोट और बी वाई नोट का मिनिमम इस सुप्रीमम सेट का क्या होगा, एक मेंबर होगा। अब ये मेंबर यहाँ पे है सुप्रीमम और यहाँ पे है एक मेंबर, तो हर एक एलिमेंट उसके सुप्रीमम से क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक ये सुप्रीमम है, तो हर एलिमेंट क्या होगा उसके सुप्रीमम से लेस देन इक्वल टू। समझ आ गया। अब यहाँ पे जो ये मिनिमम ऑफ दिस है ए एक्स नोट बी वाई नोट, अब देखो ध्यान से, एक्स नोट क्या था बेटा, अल्फा कट ऑफ ए में से, वाई नोट क्या था, अल्फा कट ऑफ बी में से। तो इसका मतलब कि इसकी मेंबरशिप ग्रेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, इसकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ओवर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो जेड किस में बिलोंग करेगा, ए स्टार बी अल्फा कट में, तो ये इसके अंदर कंटेन हो गया। क्लियर, एक रिलेशन तो हो गया प्रूव। अब हम इसमें से एलिमेंट उठाएंगे, इसमें पहुंचाएंगे। तो इसमें से एलिमेंट उठा लिया, इसमें से अगर हम एलिमेंट उठाएंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी का मेंबरशिप ग्रेड जेड की किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, अल्फा से, क्योंकि हमने क्या लिया है, जेड ए स्टार बी का अल्फा कट से लिया है। तो ए स्टार बी के अंडर जेड की मेंबरशिप ग्रेड किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, अल्फा से। तो ये स्टार खुलता कैसे, ऐसे। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, अल्फा से। समझ आ गया। अब ये कहते हैं कि फर्स्ट सपोज, हमने सपोज कर लिया कि जो ये सुप्रीमम वैल्यू आई है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो एक बार तो हमने इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू कर लेना बच्चे, यहाँ पे इक्वल टू कर लेना, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख रखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू करना है तुम्हें। कि एक बार हमने सपोज कर लिया कि जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू है आई है वो अल्फा के इक्वल है। अगर इस सेट का सुप्रीमम अल्फा है, ध्यान से देखना, अगर इस सेट का सुप्रीमम अल्फा है तो इसका मतलब कि इसके सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, इस अल्फा से लेस देन होंगे। इसके सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, अल्फा से लेस देन होंगे, क्योंकि इस सेट का सुप्रीमम वैल्यू अल्फा है। याद करो सुप्रीमम की डेफिनेशन, यदि यू एस सेट का सुप्रीमम होता था तो एस का हर एलिमेंट यू से क्या होता था, लेस देन इक्वल टू। तो देयरफॉर ये जो सेट है ये है एस और ये आया है यू की जगह पे। तो इसका मतलब कि अगर एस का सुप्रीमम यू है तो यू से इसके हर एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे। समझ आ गया। और सुप्रीमम की सेकंड कंडीशन क्या होती थी कि यू में से अगर हमने थोड़ा सा भी कम कर दिया, यू में से हमने एप्सिलॉन कम कर दिया तो कोई ना कोई मेंबर उससे आगे चला जाएगा, तो कोई ना कोई एक्स हमें ऐसा मिलेगा जो उससे बड़ी वैल्यू आएगी। क्लियर हुई बात। तो वो डेफिनेशन है यहाँ पे देखो। अब इसका सुप्रीमम है अल्फा। अब ये कहता है बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम फॉर एनी एन, ये कहता है कि हर एक एन के लिए तो आपके पास क्या आएगा, इसकी सुप्रीम वैल्यू अगर अल्फा आई है तो आपको कोई ना कोई सुप्रीम आएगा, तो इन्हीं में से कोई एक। तो कहता है कि आपको मान लिया कि मैंने सपोज कर लिया कि एक्स एन और वाई एन जिसका स्टार जेड के इक्वल है और इनकी मिनिमम वैल्यू आई है कौन सी, अल्फा। ठीक है, इनका सुप्रीम वैल्यू आई है अल्फा। ठीक है, अब अल्फा में से हमने कुछ माइनस कर दिया, अल्फा में से कुछ कम कर दिया, तो कोई ना कोई मेंबर क्या आ जाएगा, इससे आगे बड़ा हो जाएगा। वैसे तो अल्फा से सारे मेंबर ये छोटे थे, लेकिन अल्फा में से हमने देखो यहाँ पे कुछ कम कर दिया। ये एप्सिलॉन का काम कर रहा है कि अल्फा में से कुछ कम कर दिया तो कोई ना कोई मेंबर क्या आ गया, इससे बड़ा आ गया। ठीक है, समझ आ गया। कि ये कहता है कि फॉर एनी एन देयर एग्जिस्ट एक्स एन एंड वाई एन। ठीक है, सुप्रीम बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम लिया है ये। समझ आ गया, समझ आ गया इतना। उसके बाद देखो ये हो गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन अल्फा माइनस का 1/n। जब इनकी मिनिमम वैल्यू ही इससे बड़ी है तो इसका मतलब कि दोनों एलिमेंट इससे क्या होंगे, बड़े होंगे। सोच के देखो, ये कहता है कि इनकी मिनिमम वैल्यू, इनमें से जो मिनिमम आएगा वो भी इससे बड़ा है, इनमें जो मिनिमम आएगा वो इससे बड़ा हो गया, तो ये खुद तो इससे बड़े होंगे। तो इसका मतलब कि ए एक्स एन भी इससे बड़ा और बी वाई एन भी इससे बड़ा। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ये कहता है कि इफ़ सुप्रीमम, यदि इसका सुप्रीमम, मान लिया कि इसका जो सुप्रीमम है वो अल्फा से बड़ा है,
यहाँ पे क्या लिया था, इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिया है, बड़ा, क्योंकि दो ही केस थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू का तो हमने डिस्कस कर लिया। ये कहता है कि मान लिया कि सुप्रीमम या क्या यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है अल्फा, और ये सुप्रीमम हमने क्या सपोज किया, बीटा। यहाँ पे ये कट कर देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको इक्वल टू बीटा लिख रखा है। इसको से कर लेना कि इसका सुप्रीमम हमने बीटा सपोज कर लिया और बीटा क्या है, अल्फा से बड़ा है। बात समझ में आ गई। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम कि इसका सुप्रीमम हमने क्या लिया है, बीटा, ये सुप्रीमम वैल्यू हमने क्या ली है, बीटा। तो बीटा में से अगर हम, वही बात आ गई, बीटा में से अगर हम कोई भी 1/n माइनस कर देंगे तो कोई ना कोई मेंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, उससे बड़ी आ जाएगी। तो आपके पास एक सीक्वेंस ऐसी आएगी xn और yn सच दैट कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस बीटा माइनस का 1/n से क्या हो जाएगी, बड़ी। क्लियर। तो यहाँ से अब ये बीटा माइनस का 1/n से क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन बीटा क्या था, अल्फा से भी बड़ा। यहाँ पे देखो बीटा क्या था, अल्फा से भी बड़ा। तो देयरफॉर अल्फा माइनस का 1/n से बड़ा होगा इनका मिनिमम। अगर इनका मिनिमम अल्फा माइनस का 1/n से बड़ा होगा तो xn अल्फा माइनस का 1/n ax में बिलोंग कर गया, ठीक है, क्योंकि इसकी मेंबरशिप ग्रेड भी इससे बड़ी और इसकी मेंबरशिप ग्रेड भी इससे बड़ी। तो xn इसके कट ऑफ ए में बिलोंग करेगा, yn भी इसके कट ऑफ बी में बिलोंग करेगा। समझ आ गया, अल्फा कट की डेफिनेशन लगी यहाँ पे। 10 वी में कंसिडर 2 सीक्वेंसेज। तो देयरफॉर ये कहता है ऑन बोथ केसेस से आपके पास क्या आ जाएंगी, 2 सीक्वेंस आ जाएंगी, एक तो xn और एक yn। सिंस n किससे लेस देन है, n+1 से, तो 1/n किससे ग्रेटर देन आ जाएगा, 1/n+1 से। अब माइनस लिया बेटा, माइनस अगर लेंगे तो रिलेशन फिर दोबारा चेंज हो जाएगा और अल्फा ऐड कर दिया ऑन बोथ साइड, तो ये रिलेशन आ गया। अब उसके बाद ये देखो, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, लेकिन जब हम अल्फा कट लेते हैं तो बड़े वाले का अल्फा कट आता है छोटा और छोटे वाले का अल्फा कट आता है बड़ा। समझ आ गया, उल्टा रिलेशन होता है, ये तो करवा चुकी हूँ ना मैं। तो इसी तरह ये ए पे अप्लीकेबल होगा, सिमिलरली ये बी पे अप्लीकेबल होगा। समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये n कम करोगे वैसे वैसे सेट बढ़ाएगा। इस n को जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे सेट बढ़ाएगा। n की जगह पे 1 किया तो बड़ा सेट, फिर इसकी जगह पे 2 कर दिया तो वो छोटा आ गया, फिर 3 कर दिया और छोटा आ गया, फिर 4 कर देंगे और छोटा आ जाएगा। इसी तरह b के लिए, यहाँ पे b लिख लेना, इसी तरह b के लिए, यानी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। समझ आ गया। तो ये सेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो xn ये कहता है, ये xn किस में बिलोंग करता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर बिलोंग करता है ना, इसके अंदर xn, इसके अंदर बिलोंग करता है yn। जब xn इसके अंदर बिलोंग करता है तो n से छोटे जितने भी ये 1 2 3 n आएगा, n से छोटे जितने भी इसके अंदर कंटेन है। तो जब xn n वाले केस में कंटेन करता है तो ये तो सबसे बड़ा है, तो कहता है कि ये सबसे बड़े वाले में भी बिलोंग करेंगे। तो xn और yn तो कहीं ना कहीं अल्फा कट में क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। फॉल का मतलब कि गिर जाएंगे, यानी वो चले जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर। तो xn और yn फॉल कर जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर। ये कहता है कि सिंस दीज आर क्लोज इंटरवल, क्योंकि हर एक अल्फा कट ए का और बी का क्या होता है, क्लोज इंटरवल, क्योंकि फजी नंबर है। अब ये क्लोज इंटरवल है और xn और yn जो सीक्वेंस है वो भी इन्हीं में बिलोंग करगी। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस होंगी वो कैसी होंगी, बाउंडेड है, क्योंकि इंटरवल क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस इसके अंदर होंगी वो कैसी होंगी, बाउंडेड होंगी। और बाउंडेड सीक्वेंस की हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। तो मान लें कि आपके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, कौन सी, xni। किसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, ये xn की। जो xni किसको कन्वर्ज कर रही है, x0 को। फिर ये भी कन्वर्जेंट है और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, क्योंकि इसी सीक्वेंस की तो क्या ली हमने, सब सीक्वेंस ली है। तो ये भी तो बाउंडेड हो गई, क्योंकि इसी की सब सीक्वेंस है और ये खुद क्या थी, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसके सब सीक्वेंस भी कैसे होगी, बाउंडेड।
अगर कोई दोबारा फिर वही रिजल्ट लगा दो कि बाउंडेड सीक्वेंस होती है उसकी फिर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाती है, तो इसकी भी क्या आएगी, फर्दर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आएगी। उसको क्या मान लेंगे, एक्स एन जे। ये बाद में डिस्कस करेगा, ये 2-4 लाइन बाद, लेकिन मैंने अभी बता दिया कि इसकी एक सब सीक्वेंस फिर अगेन आ जाएगी, एक्स एन आई जे इसकी सब सीक्वेंस आएगी। इसी तरह वाई के बारे में डिस्कस कर रहा है ये, टू कोरस्पॉन्डिंग द सब सीक्वेंस वाई एन आई देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कौन सी, वाई एन आई जे। इसके लिए कौन सी ली है, एक्स एन आई जे, और इसके लिए कौन सी ली है, वाई एन आई जे। सिमिलरली जो एक्स एन के लिए केस लगा है वही वाई एन के लिए। तो आपके पास ये सब सीक्वेंस आ गई जो वाई नोट को कन्वर्ज करेगी। तो ये कहता है कि इफ़ वी टेक द कोरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस, अब हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस, देख मैंने कहा था ना ये बाद में लेगा, ये ले ली यहाँ पे कि इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर सब सीक्वेंस ले ली। क्या लिया है देखो ध्यान से, एक्स एन की तो सब सीक्वेंस ली है एक्स एन आई, और फिर इसकी सब सीक्वेंस ली है एक्स एन आई जे। ये इसकी सब सीक्वेंस है और ये इसकी सब सीक्वेंस है, समझ आ गया। ये थर्ड स्टेप पे जा कर के ली है। अब ये सीक्वेंस जहाँ कन्वर्ज करेगी नहीं, वहीं पे इसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, क्योंकि जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वहीं पे उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो एक्स एन आई जे भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, एक्स नोट पे। सिमिलरली वाई एन आई जे है वो किसको कन्वर्ज करेगी, वाई नोट पे। समझ आ गया। और एक्स एन और वाई एन का स्टार क्या था, जेड था, तो देयरफॉर इन सब सीक्वेंस का स्टार भी क्या आएगा, जेड आएगा। लेकिन स्टार क्या होता है, सिंस स्टार इज क्या है, कंटिन्यूस। स्टार क्या है, कंटिन्यूस है। तो स्टार कंटिन्यूस है तो देयरफॉर जेड, स्टार अगर कंटिन्यूस है तो जो लिमिट है वो स्टार के अंदर जा सकती है। समझ आ गया। देखो कैसे, ये कहता है, देखो जेड इजकल टू क्या था, यहाँ पे जेड इजकल टू एन था, तो इसकी लिमिट लगा दो, यहाँ पे लिमिट लगा दो, इस साइड लिमिट लगा देंगे तो उधर तो लिमिट क्या रहेगी, जेड ही रहेगी ना। यहाँ पे तो जेड था, जेड ही, ये स्मॉल जेड लिख लो, यहाँ पे भी स्मॉल जेड। तो स्मॉल जेड इजकल टू लिमिट ऑफ दिस। अब लिमिट अलग अलग लगा दी, ये तभी पॉसिबल है, ये ऐसे है, ये तभी पॉसिबल है जब स्टार क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ गई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है एक्स नोट, और वाई एन वाले की है वाई नोट, तो इसकी जगह पे एक्स नोट, इसकी जगह पे वाई नोट, तो जेड इजकल टू दिस, ये आ गया एक्स नोट स्टार वाई नोट। ये भी था बाय इक्वेशन नंबर 4 से ऐसा रिजल्ट आए थे। एक्स अल्फा माइनस का 1/n था, n की जगह पे अगर हम लिख लें एन आई जे तो भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीमम था ना, ये सुप्रीमम था। सुप्रीमम से कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे तो कोई ना कोई मेंबर तो बड़ा आएगा, यहाँ पे भी सुप्रीमम था तो ये बड़ा आ जाएगा। उसके बाद ए एक्स नोट इजकल टू ए इंटू में लिमिट ऑफ दिस। अब यहाँ से लिमिट बाहर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ए क्या दे रखा है, कंटिन्यूस, ए इज कंटिन्यूस, गिवन है कि ए क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो लिमिट क्या ले सकते हैं हम, फंक्शन से बाहर ले सकते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो लिमिट को अंदर भी ले जा सकते हैं और बाहर भी, तो लिमिट बाहर ले आए, अंदर हो गई वैल्यू। ये वैल्यू किससे ग्रेटर देन है, अल्फा माइनस का 1/n अप टू सॉन। यहाँ पे जेड अप्रोच टू इन्फिनिटी लगा दो तो 1/∞ ये तो 0 पे जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ गया। सिमिलरली बी वाई नोट लेके चलेंगे हम, बी वाई नोट की वैल्यू ये आ गई, लिमिट बाहर आ गई क्योंकि बी भी कंटिन्यूस है। बी कंटिन्यूस है तो देखो लिमिट बाहर आ गई, और इसकी वैल्यू किससे बड़ी थी, यहाँ से देखो अल्फा माइनस का 1/n आई जे से। अब यहाँ पे जे अप्रोच टू इन्फिनिटी करवाओगे तो ये ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, अल्फा से। इसका मतलब कि एक्स नोट और वाई नोट ए और बी के अल्फा कट में चले गए, एक्स नोट और वाई नोट ए और बी के अल्फा कट में चले गए। समझ आ गया, ठीक है। तो ये कहता है कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपके पास एक एक्स नोट अल्फा कट ऑफ ए में मिलेगा, एक वाई नोट अल्फा कट ऑफ बी में मिलेगा, सो दैट कि जेड की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अगर जेड इसके इक्वल हो गई और ये एलिमेंट इन दोनों से बिलोंग करते हैं तो जेड किससे बिलोंग करेगा, इसका स्टार ऑफ दिस, इसके स्टार से। तो हमने जेड कहाँ से उठाया था, इसमें से पहुँच गया इसमें, तो ये कंटेन हो गया इसमें। तो
ये इसमें कंटेन है, ये तो हम पहले कर चुके थे, अब ये इसमें कंटेन हो गया तो देयरफॉर इक्वलिटी आ गई। यहाँ तक कर लेना आज, ठीक है। बाकी इसका सेकंड पार्ट में करवाऊँगी मैं, यहाँ तक आज अच्छे से कर लेना। ओके।